हलषष्ठी व्रत कथा, पूजा एवं व्रत विधान सहित। व्रत का पूजा विधान। इस व्रत को दोपहर के पश्चात देव मंदिर अथवा घर में पूजा की समस्त सामग्री एकत्रित करके थाली या किसी मिट्टी के बर्तन में सरोवर बनाकर उसमें पानी भरकर कमल के फूलों से सजाएं। उसके पश्चात गाय के गोबर से भूमि लीपकर चौक निर्माण करें तथा कलश स्थापित कर गणेश जी और हलषष्ठी देवी की मूर्ति या चित्र पीढ़े तथा पूर्व की ओर मुख करके पूजा प्रारंभ करें। कुशा अथवा पान द्वारा शरीर पर जल छिड़ककर निम्न मंत्र पढ़ें। सुमिर देव सब रघुवर सीता, जासे तन मन होए पुनीता। इसके बाद धरती माता की पूजा का निम्न मंत्र पढ़ें। जय धरती माता समुद्रदायिनी, कल्याणी सुर नर की माई। उपर्युक्त मंत्र द्वारा स्नान कराकर पुष्प सिंदूर आदि से पूजा करके यह मंत्र पढ़ें। कलश पूजन मंत्र। सुरगण सकल कर ही शुभ बासा, होए पूर्ण जन जन की आशा। गणेश पूजन मंत्र। गण नायक जय गणपति देवा, करहु नाथ स्वीकृत माम सेवा। तत्पश्चात इस मंत्र द्वारा गणेश जी को स्नान कराकर फल फूल आदि नैवेद्य अर्पित कर पूजन करें। इसके पश्चात हलषष्ठी देवी को स्नान कराकर फल फूल दूध अक्षत धूप नैवेद्य तांबूल आदि अर्पण कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करें। हलषष्ठी पूजन प्रारंभ। ध्यान का मंत्र। जय जग जननी प्रगति रूपा, माँ हलषष्ठी रूप अनुपा। आवाहन मंत्र। करी अनुकंपा आवहु माई, हलषष्ठी माँ तुम्ही मनाई। आसन मंत्र। आसन सुंदर मातो बनावा, हलषष्ठी पूजन मन भावा। अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र। अर्पित अर्घ्य करहु शुभ माता, हलषष्ठी माँ जग विख्याता। पाँव धोने का मंत्र। धोबहु चरण कमल हर्षाई, हलषष्ठी माँ होहु सहाय। आचमन कराने का मंत्र। करहु आचमन मंगलकारी, तुम्हारी महिमा जाए न बरी। स्नान कराने का मंत्र। सुरसरी नीर करहु स्नान, धारण करहु वस्त्र शुभ नाना। सिंदूर लगाने का मंत्र। भाल शुभ सिंदूर सजाए, हलषष्ठी माता सुखदाय। कुमकुम अथवा गुलाल लगाने का मंत्र। लाल गुलाल परम सुखदाय, हलषष्ठी माँ भाल सुहाय। फूल चढ़ाने का मंत्र। भांति भांति के सुमन सुहावन, हलषष्ठी माता मन भावन। मधु का मंत्र। मधु समान मधु सुमन चढ़ाऊं, हलषष्ठी माँ तुम्ही मनाऊं। धूप देने का मंत्र। मनमोहक सुगंध युक्त धूपा, हलषष्ठी माँ दिव्य स्वरूपा। दीप जलाने का मंत्र। नाशक तमिर प्रकाश प्रकाशा, हलषष्ठी कीरति सुख कारका। नैवेद्य चढ़ाने का मंत्र। हलषष्ठी माँ तुम्ही मनाऊं, भक्तिभाव सहित भोग लगाऊं। आचमन कराने का मंत्र। सुरसरी जल पावन सुखदाता, करहु आचमन माता। पान सुपारी चढ़ाने का मंत्र। हलषष्ठी माँ परम प्यारी, करहु समर्पित पान सुपारी। नारियल चढ़ाने का मंत्र। कदली फल शुचि शुभा सुहावन, करहु भेद स्वीकृत अति पावन। पोता का मंत्र। पोता सुख का घोष सुनावन, देहु शतायु सुमनमुख श्रवण। प्रार्थना करने का मंत्र। जादम्बा अम्बा तुम्ही हो हलषष्ठी माता, महामूढ़मति मंद में नहीं पूजा विधि ज्ञाता। दुखी देवकी ने तुम्हें पूजा प्रेम समेत, उज्ज्वल कन्हा कोखते सुख अंजलन हेतु। हितचित से नित द्रौपदी ने पूज्यो लाज, हलषष्ठी माँ करी कृपा दीन्हे कष्टनाश। तत्पश्चात नदी के तट पर वरुण देव की पूजा करें। पूजा मंत्र। जलाधिपति जीवन जलदाता, करुणा देव सुख शांति प्रदाता। प्रार्थना करने का मंत्र। जन जन के प्रभु हरहु क्लेशा, देहु शांति संतोष हमेशा। तुम्हारो ध्यान धरन धरी लाए, दीन जानी प्रभु ओहु सहाय। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक बंधु बांधव सहित पूजा करके तालाब में जल भरें और कथा सुने। हलषष्ठी व्रत पहली कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए तुरंत सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा न रहे।
राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा तथा जनता को सुख मिलेगा। ये कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प मिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ये समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हलषष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी कलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। पहली कथा समाप्त। दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां रेवती तथा मानवती थीं। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या में जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत हो वह मानवती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। ये बात सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सांकार देवी माता आकर हमें जीवनदान दे गई है। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां ये सुनकर आश्चर्य करने लगीं और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगीं। दूसरी कथा समाप्त। तीसरी कथा। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई। जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। ये सुन ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आए, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजा करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। तीसरी कथा समाप्त। चौथी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादो मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई।
उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वो लकड़ी लेकर वापस चली नो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चों खेल रहे हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने ये देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गई। चौथी कथा समाप्त। पांचवी कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। इससे दुखी हो वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगा ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें, तो इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। ये सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आए और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वनेक पत्नी सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। पांचवी कथा समाप्त। छठी कथा। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया और वहां उसे एक ग्राह ने निगल लिया। ये सुनकर सुवर्णा अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डलवा दिया। धात्री पुत्र शोक में निर्जन वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव, पार्वती तथा गणेश जी की नियमित पूजा करने लगी। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देख आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियमपूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहां कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिवजी का पूजन करते देखा तो उसे उसकी मां धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से मैं केवल वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय के पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिवजी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा और लड़के भी होंगे। ये सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई।
छठवीं कथा समाप्त। अगर आपको हमारी मेहनत से बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। आरती करने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन करा के वस्त्र दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेवे तथा निम्न विसर्जन मंत्र पढ़े। विसर्जन मंत्र। जग जननी जगदम्बिका कीन्ही कृपाललाम। सेवक विनती करत है माँ जावहु निज धाम। नटवर ग्राम समीप द्विज देवी प्रसाद नाम। हलषष्ठी माँ की कथा लिखी सुमिर सियाराम। इति श्री हलषष्ठी व्रत कथा समाप्त। धन्यवाद।